मिट्टी की खुशबू को पहचाना और सारा कुछ छोड़ के, जबकि ये विदेश में खदान सारे खनिज वगैरह सब झारखंड में चले गए। अकेले प्रसाद जी को थोड़ी चाहिए, सैकड़ों मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पे। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आज कटिहार से लेकर बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। नरोत्तम जी, ये बताइए कि बिहार की राजनीति में एक नया नाम जनसुराज कुछ ही दिन पहले आया है और तूफान मचा कर रखा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ऐसा है कि ये नाम कोई नया नहीं है, क्योंकि ये जो अभियान है इसके जो प्रणेता हैं और प्रशांत किशोर जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ मोटा मोटी हर राज्य में इन्होंने अपनी जो है कार्यकुशलता का परिचय दिया है। इवन दैट के मोदी जी के साथ भी 2014 में भी ये थे। तो और बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक, और इनकी जो रणनीति है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद पिछले 2 साल से इन्होंने मन बनाया कि नहीं, जब हम सब जगह सब स्टेट का हम भला कर सकते हैं, तो चूँकि इस मिट्टी के लाल हैं और उन्होंने अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचाना और सारा कुछ छोड़ के, जबकि ये विदेश में भी रहे हुए हैं, तो इनको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारी मातृभूमि है, वहाँ इतनी परेशानियाँ हम लोगों को हो रही है, जबकि हर तरह से परिपूर्ण होने के बावजूद भी ये दुर्दशा है। इस पर उन्होंने चिंतन किया और सारा कुछ छोड़ के वो इस अपनी माँ की सेवा में, माता बिहार की सेवा में। आप भी सर जनसुराज में जुड़े हैं, क्या उद्देश्य है आपका जुड़ने का और क्या कुछ अच्छा लगा प्रशांत किशोर जी में या जनसुराज में? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। आज पूरा देश, और पूरा देश की बात तो है ही है, और हमारा बिहार खासकर, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से त्रस्त हो चुका है, ये हम सभी जान रहे हैं। और देखिए, सबका अपना अपना अंदाज है काम करने का, और ये है कि अब लोग भी एक विकल्प खोज रहे हैं। लोगों में भी अब जो एक बेचैनी सी है कि कैसे निकले। आज मुझे ध्यान है कि जब बिहार झारखंड एक होता था, तो ये बात उठी कि सारे खदान, सारे खनिज वगैरह सब झारखंड में चले गए, बिहार में कोई खदान नहीं है। लेकिन जो स्थिति है वो मुझे ये देख के समझ में आता है कि बिहार सिर्फ मजदूरों की खदान बन गया है। जैसे पहले यहाँ से कोयले वगैरह सब दूसरे राज्यों में जाते थे, वैसे हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाने को विवश है, क्योंकि यहाँ वैसी कोई सुविधा नहीं है, यहाँ वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किसी ने इस पर सोचा। आज कटिहार में ही देख लीजिए, हमें याद है वो समय भी जब हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करता था कि बिहार में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र की गिनती में कटिहार आता था, रेलवे स्टेशन आता था, सोनपुर के बाद कटिहार रेलवे स्टेशन का नंबर आता था कि 7 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है। आज वो स्नेह सारा जो है राजनीति के आहुति में चढ़ गया। आज कुछ भी नहीं है। आज यहाँ पे आप बताइए, उत्पादकता के नाम पे क्या बचा है? जबकि 2 जूट मिल, 2 फ्लावर मिल, कांटी फैक्ट्री, बाल्टी फैक्ट्री, दिया सलाई की फैक्ट्री, सब था कटिहार। हाँ, बिस्किट की फैक्ट्री जो बड़े लार्ज स्केल पे लगाई गई, 2 फैक्ट्रियां थी, खत्म हो गया सब। जिस संगठन का 0 MP और 0 MLA है अभी फिलहाल वर्तमान में, वो उनका कहना है कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमलावर है लगातार, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बदलाव कोई MP और MLA से नहीं होता, बदलाव इच्छा शक्ति से होता है जी, और समर्पण भाव से होता है। जिस समर्पण भाव के साथ प्रशांत किशोर जी आज चल रहे हैं, पदयात्रा तो बहुतों ने की है, गांधी जी ने भी की थी। नहीं, मैं देखिए, वो तो बहुत महान है, उनके पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पदयात्राएं होती रहती हैं देश में।
लेकिन सही मायने में पदयात्रा जो होनी चाहिए उसका जो उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए, क्या कुछ? नहीं, पदयात्रा क्यों, आज हम एक मैसेज देने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए हम निकले पदयात्रा में, तो समाज की में जागृति आनी चाहिए ना, उद्देश्य ये है। आज खुलेआम प्रशांत जी बोलते हैं कि आप हमारी चिंता मत करो, आप चिंता करो अपने आने वाली पीढ़ी की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। हाँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बेबाकी से शायद ही कोई मतलब इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इतनी बेबाकी से कोई अपनी बातों को रखता होगा कि आप क्षणिक जात पात लोभ लालच में पड़ के और अपने बेशकीमती जो है इसको वोट को आप बर्बाद कर देते हैं और फिर आप चिल्लाते हैं नेता कुछ नहीं किया, नेता कुछ नहीं किया। आज बिहार की जनता सर कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जाके फंस जाती है। जब भी राजनीतिक चुनाव होता है तो या तो एनडीए या इंडिया में जाके फंस जाती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, और कैसे लोग को इसकी जानकारी मिलेगी? कि सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता तभी आएगी जब हमारा समाज शिक्षित होगा। आज यह गौरवशाली बिहार, पूरे विश्व के लोग यहाँ अध्ययन करने आते हैं, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम मतलब हमारे हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं सबसे निचली पायदान पर हम खड़े हैं। तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, लोग आने वाले अपनी पीढ़ी को नहीं ठीक करेंगे, अपने बच्चों को उनकी अच्छी शिक्षा नहीं होगी, तो ये आज आप जाके देखिए सर, आज अस्पताल हो वही दुर्दशा है। अस्पताल में क्या इलाज होता नहीं होता किसी से छुपा हुआ नहीं। सरकारी स्कूलें हैं वही ढाक के तीन पाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि आज यही बिहार इतना कुछ होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी दे रहा है, चाहे वो आईपीएस की शक्ल में हो, आईएएस की शक्ल में हो, और वो सभी आते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से। तो हमारी ये बिहार की जो मट्टी भूमि है, हमारी माँ है, ये बहुत दयालु है। विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार को कई वर्षों से मांग चल रही थी, क्या लगता है इस बार पूरा होगा? नीतीश कुमार जी पूरा कर पाएंगे? ये बड़ा मतलब एक संशय वाला सवाल आपने कर दिया। देखिए, मैं राजनीति से मेरा कभी कोई वास्ता रहा नहीं है, ठीक है। प्रशांत किशोर जी भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता, और उन्होंने किया होगा तो बेहतर ही किया होगा। अब जब वो चर्चा कर चुके तो फिर उस पर मैं आपसे क्या साझा करूँ। हाँ, ये जरूर है कि आज बिहार को बहुत ज़्यादा जरूरत है केंद्र की मदद की, हाँ, ताकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके। और उम्मीदें भी बंधी हैं कि भाई चलो होगा, सबको अपनी राजनीति करनी है, केंद्र को भी अपनी राजनीति बिहार में करनी है, और नहीं होगा तो फिर प्रशांत जी आएंगे तो ये तो अपने हिसाब से ले लेंगे। अभी सर आप कटिहार में, और कटिहार से हर रोज जो है कई ट्रेनें भर भर के लोग यहाँ से पलायन करते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? कैसे रुकेगा? मैं कह चुका हूँ, रुकेगा कैसे सर? वो जो क्या होना चाहिए? बिहार में जो खदानें बची है ना, तो हमारे क्षेत्र में भी खदान है, वहां से मजदूर जा रहे हैं। बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूँ आपसे, पीड़ा के साथ। रुकेगा जब तक यहाँ पर रोजगार नहीं होगा, कल कारखाने नहीं होंगे, अवेयरनेस नहीं आएगा लोगों में। कोविड में हमने देखा ना, पैदल चल चल के छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ जान बचाने के लिए, हाँ, प्रशासन की लाठियां भी खानी पड़ी थी। सारा कुछ हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, जैसे ही हम कोविड से बाहर निकले, फिर बाहर से लोग, मैंने ऐसी ऐसी लग्जरी बसें जो हम और आप नहीं चढ़े हैं, इस तरह का उन लोगों ने माहौल बना करके और यहाँ पे बैठा बैठा के ले गए सब। क्या कीजिएगा सर? जनस्वराज में महिलाओं और युवाओं को क्या भागीदारी मिलेगी? देखिए, युवा तो हमारे, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप घर से शुरू कीजिए, तो युवा हमारा एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और मातृशक्ति जो है, उसके बिना तो हम
कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज ये सुखद बात है कि हमारी मातृशक्तियाँ घर की चार दीवारी से निकल करके और शिक्षित हैं और अपने अधिकार को समझती हैं और उसके लिए आगे आती हैं। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि आपने भी देखा होगा कि जो भी हैं हमारी माताएं हैं जो पद पे जाती हैं, तो अब क्या है कि वहाँ उनके जिस पद पे हैं तो उस पद पे वो नहीं, उनके पति का नाम आता है, काम पति करते हैं। हाँ, नाम भी वही आता है। अभी वो एक सीरियल चल रहा है पंचायत, हाँ, प्रधानपति, हाँ। ये सारी चीज़ों पे जब तक कि गंभीरतापूर्वक नहीं देखा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, योग्यता को पहचाना जाएगा, कर्मठता को पहचाना जाएगा, कितना उनके अंदर में जुझारूपन है, तभी हम कुछ आगे इसका हमें रिजल्ट मिल सकता। नेता को सर कैसा होना चाहिए? देखिए, नेता का मतलब ही है नेतृत्व करने वाला, लीड करने वाला। आज मैं यहाँ अपने कार्यालय में इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं अपने संस्थान का नेतृत्व कर रहा हूँ। अब इसका नेतृत्व मैं जिस ढंग से करूँगा, यह संस्थान मेरा वैसे ही चलेगा ना, वैसे ही चलेगा। आपकी नज़र में नेता कैसा होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको नट से नहीं बता दिया, इसमें किसी नजरिए की जरूरत नहीं है। नेता को समर्पित होना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा कि आज क्षेत्र की जनता उनको प्रतिनिधि चुनती है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है। बात करें सर कटिहार की, कटिहार में आपकी नज़रों में कितना विकास हो पाया है आने वाले समय में या आपके रीजन में, और क्या कुछ कमियां हैं ये भी बताइए। ऐसा है कि ये अंतहीन सूची है मेरे हिसाब से। आज ये हमारा गौरवशाली कटिहार ये राजनीतिक उदासीनता का शिकार है, राजनीतिक उदासीनता है, लोगों में है ही नहीं कि हम यहाँ आए, यहाँ के बारे में सोचें जी, हाँ क्या हालात हैं, नहीं है। और देखिए, नाला वगैरह ये सब बनने से और उसकी हमको सफाई भी, और बहुत ही कटिहार चूँकि हमने पढ़ा भी है और देखा भी है कि कटिहार एक कटोरे की तरह बसा हुआ है, एक कटोरे की तरह, चारों तरफ से नदी वगैरह घेरी हुई है। तो जब भी बाढ़ आता तो पानी आया, तो इसको बिल्कुल प्लान्ड वे में, साइंटिफिक वे में इसका लेआउट निकालना, जो अभी शायद पता चला है उस पर कार्य हो भी रहा है, निकाला जा रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन और बहुत कुछ देखिए, यहाँ इंडस्ट्री लगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। आज एक जूट मिल है वो वैसे ही जो है नीलाम हो गई। एक जूट मिल जो एनजीएमसी टेक ओवर किया हुआ था, ये भी आज बंद होने से वर्षों हो गए। और सैकड़ों मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पे जो आश्रित थे, जिनके बाप दादा उस मिल में खटे, तो ये सब स्थिति दिन पर दिन भयावह होती गई। जब जूट मिलें चलती थी तो एक बाजार की रौनक अलग थी, फ्लॉर मिलें चलती थी, बाजार की एक रौनक अलग थी। जब कोई उत्सव होता था, होली दिवाली होता था, तो देखने लायक एक माहौल बनता था। ग्रामीण क्षेत्र से लोग देखने आते थे, झूलन देखने आते थे, मुझे याद है। क्या कीजिएगा। भाजपा का बी टीम बताया जा रहा है जनसुराज को राजद के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, क्या है कि ए टीम, बी टीम, जो भी कुछ कहे, मेरे हिसाब से वो अच्छा ही कर रहा है। अरे भाई, आज आप हमको नोटिस कर रहे हो ना जी, बिहार के नंबर 1 पार्टी। आप नहीं 1, 2, 3 छोड़िए जी, वो तो समय बताएगा। आप हमें नोटिस कर रहे हो ना, आप जितने वर्षों से राजनीति कर रहे हो। आज प्रशांत जी ने ये मजबूर कर दिया ना आपको बोलने के लिए बी टीम है।
मैं इस बात का पक्षधर हूँ। और मेरे अपने नज़र में ये हमारे प्रशांत जी की एकदम सबसे बड़ी सफलता है। आज वो लोग जो है, आज इतनी छटपटाहट है कि कुछ पार्टियां चिट्ठी निकाल रही हैं कि हमारे सदस्य वहाँ जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं। तो इतनी जो बेचैनी है, छटपटाहट है, तो उसमें कुछ तो है। बिहार और देश के बड़े बड़े अधिकारी जो है जनसुराज से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर जो है कई पार्टियों को छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं, एक नए दल, एक नए संगठन में आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो भी प्रतिभावान व्यक्ति है और अगर कहीं भी अगर उसकी पूछ नहीं होती है, उसको स्थान नहीं मिलता है जी, तो बहुत से लोगों में, बहुत से दलों में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में ये बेचैनी थी, लेकिन कहीं कोई उसको रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। आज जात बेस के ऊपर कहाँ यहाँ पे क्या कोर वोटर है, किस जात का है, क्या है, नहीं है, जब तक हम इन सब चीजों से अपने आप को नहीं उठाएंगे, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत जी जैसे अनुभवी और तपे तपाए लोग, तो वो इस जो मिथ्या को जरूर तोड़ेंगे। और सवाल ये उठता है कि बिहार को अगर विकास चाहिए, अकेले प्रसाद जी को थोड़ी चाहिए विकास, क्यों? उनको तो भगवान ने हर तरह से परिपूर्ण किया हुआ है ना। लेकिन अगर आपको सही मायने में विकास चाहिए, छोटी बातें करने में कुछ नहीं रखा। और जब तक आप सारी बात सुन लीजिएगा और जब ठप्पा लगाने जाएगा तो ये है हमार जात है, हमार भाई है, हमार चचा है, हाँ, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात आप निश्चित मानिए, मेरा अपना जो सोच है जी। क्या कुछ संदेश देंगे कटिहार वासियों को? मैं अपने कटिहार के सभी बंधुओं को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज एक भगवान ने राह दिखाई है, एक विकल्प के रूप में, एक जुझारू, एक बुद्धिमान, हर तरह से इस क्षेत्र का जानकार एक आपके बीच के लोग आए हैं। तो देखिए क्या है, आज मुझे भी बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या भैया आप राजनीति वगैरह क्योंकि कहाँ आप आ गए? हमने बाबू देखो, अगर सबको यही सोचते रह जाएंगे ना तो फिर इसी का हश्र है, ये बदलाव नहीं हो पाएगा। नहीं, इसी का नतीजा है ये। आप देखिए, जब आजादी के समय में राजनीति में सब एक से एक प्रतिष्ठित लोग थे, विद्वान लोग थे, समाजसेवी लोग थे, हाँ, धीरे 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 राजनीति ने यो मोड़ लिया, हाँ, क्या बूथ कैप्चरिंग दादा लोगों से, बाहुबलियों से करवाने लगे। बाहुबली को समझ में आया, करे ये तो हमने ताकत पर मंत्रियों बन जाता है, हम ही काहे नहीं बनेंगे जी। तो उसका ये परिणाम है, इसी का परिणाम है। जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अगर सही मायने में इस मट्टी से जुड़े हुए हैं, तो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे दादाजी, हम लोग बैठ के बात करते रहते थे, और मैं भाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है जो शुरू से एक समाज से जुड़ा हुआ, हर किसी के सुख में दुख में आना जाना। दादाजी एक चीज बोलते थे कि देख बेटा, इस मट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, इसी मट्टी के देना है। इसका कर्ज तो नहीं चुका सकोगे, लेकिन जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि मैं सिर्फ अच्छाई की तरफ जाऊंगा। इस लक्ष्य को अगर तुम बनाते हो तो कर्ज तो नहीं चुकेगा, लेकिन ब्याज जरूर चुक जाएगा इस मट्टी का। प्रशांत किशोर जी आपको सीधे तौर पे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमसे? नमस्कार प्रशांत जी, और आपको कहने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक ग्रंथ है, उसको लोग अगर पढ़ लें, समझ लें, तो इस बिहार का उद्धार हो जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? नरोत्तम जोशी, बड़ा बाजार कटिहार। तो अभी आपने सुना नरोत्तम जोशी जी को, जिन्होंने बताया कि कटिहार से लेकर बिहार की राजनीति का किस तरह से रुख मुड़ रहा है, कैसे युवा जो है हजारों हजार की संख्या में धीरे धीरे जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। साथ ही बिहार की जो मूलभूत समस्या है उनसे भी उन्होंने अवगत कराया। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।